1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए और ए बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। देखिए, अनुपात में दिया हुआ ए और बी का धन दिया हुआ है और कहता है कि ए जो है बी को 2 रुपये दे देता है। ए जो है बी को 2 रुपये दे देता है। इससे पता क्या चल रहा है कि ए का जो धन है उसमें 2 रुपये की कमी होगा और बी के धन में क्या होगा, 2 रुपये का बढ़ोतरी होगा। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका की मानकर इसको बना सकते हैं x। तो ए का धन हम मानते हैं 2x, 2 रेशियो दिया है, और बी का धन हो जाएगा आपका x, और दोनों का रेशियो दिया है कितना। जब ए 2 रुपये इसको 2 रुपये x को बी को दे देता है तो इसका रेशियो हो जाता है 1:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 में 2 से करेंगे तो 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 में 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें 1 से करेंगे तो x, और प्लस हो जाएगा 2 में करेंगे 1 से तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इधर प्लस में x है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 2 में से x को घटाते हैं तो x माइनस में उधर आएगा तो प्लस, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अंदर x का वैल्यू 4 दिया। अब कहता है कि प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो ए के पास प्रारंभ में क्या था, अनुपात में धन था, अनुपात में धन था 2, तो इसका रुपए में हो जाएगा 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 रुपये हो जाएगा। और बी का धन जो है फर्स्ट में क्या है, अनुपात में 1 है, तो ये आपका 4 से इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 होगा। मतलब कि प्रारंभ में इनका धन क्या था, प्रारंभ में धन था इनका 8 रुपये और 4 रुपये था। अब इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं रेशियो के फॉर्म में। तो मान लीजिए कि 2 ए और बी दिया हुआ है, जिसका धन का अनुपात 2:1 है। ये क्या करता है, 2 को बी को 2 रुपये देता है तो इसका रेशियो 1 रेशियो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन कहे कि ए बी को देता है तो इसमें ध्यान देना है, पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1 माइनस करते हैं, माइनस किया, और नीचे वाला जो रेशियो होगा उसमें जितना धन दिया जाता है उस धन से दोनों साइड में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कर दिए तो 2 एकम 2 हो गया, और इधर हो गया 2 एकम 2, और इधर क्या किया जाता है, जो धन होता है उसको इधर ऐड किया जाता है। तो इधर माइनस कर रहे हैं तो अनुपात में धन हो जाएगा 1 और रुपए में धन हो गया 2 2 4 रुपये, 4 रुपये होगा। अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। अब कहता है कि इसका प्रारंभ में धन कितना था। धन अनुपात में 2 और 1 के अनुपात में था, तो 1 का धन हो जाएगा अनुपात में 2 दिया हुआ है, 2 में हम 4 से गुना करते हैं तो 8 रुपये हो जाएगा। और बी का जो धन दिया है अनुपात 1 दिया हुआ है, यदि 1 में हम 4 से गुना करते हैं तो 4 रुपये हो जाता है। तो प्रारंभ में धन इसका कितना होगा, 8 और 4 रुपये होगा। तो ये 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बनाएंगे और मानकर इसको हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है। देखिए, इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं, मानकर भी बना सकते हैं और एक रेशियो के फॉर्म बना सकते हैं। तो यदि मान के इसको बनाते हैं तो मान लीजिए एक संख्या जो है इतना के अनुपात में विभाजित हो रहा है, मतलब जो संख्या है इतना के अनुपात में है। तो मान लीजिए कि 9x हो गया और y हो जाएगा 5x। अभी दोनों संख्या में कहता है कि 8 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 8 जोड़ेंगे और नीचे भी जोड़ दिए। जैसे जोड़े तो कहता है कि इसका अनुपात जो है 5:3 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27x,
और यहाँ हो जाएगा 24, और इसमें 5 से करते हैं तो 25x हो जाएगा, और 8 पचे 40 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 27x में से यदि 25x को घटाते हैं तो बचेगा 2x। 24 में 24 प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और 40 में से 24 को यदि घटाते हैं तो बचेगा 16। अभी 2 से इसको 16 को घटाते हैं तो 8 से कटेगा, x का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, 8 आ गया। अब कहता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, इसमें 9 है, मतलब 9x है, तो बड़ी संख्या 9x है, तो इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो 9x का वैल्यू निकालेंगे, 9x मतलब 9 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 72। ये 72 इसका बड़ी संख्या हो गया। ये हो गया, मान के इसको बना सकते हैं। और एक है आपका रेशियो फॉर्म में, जैसे मान लीजिए रेशियो फॉर्म बनाते हैं तो कहता है कि 9:5 दिया है, दोनों संख्या का रेशियो दिया 9:5, और दोनों में कहता है कि प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ देते हैं तो रेशियो हो जाता है 5:3। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9×27 हो जाएगा, यहाँ इधर माइनस करते हैं 50-25, ये रेशियो फॉर्म में आएगा। और कहता है कि 8 रुपये जोड़ दिया जाए, तो बताए थे कि दोनों में हम क्या करते हैं, 8 से गुना करेंगे। जोड़ने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे, या एक से दूसरे में देने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, उस संख्या से दोनों में गुना करते हैं। यदि जोड़ने और घटाने पर कहेगा तो ये दोनों में गुना करके घटाएंगे। जैसे 8 में 5 से करते हैं तो 8 पचे 40 हो जाएगा, और 8 में 3 से करते हैं तो 3 का 24 हो जाएगा। तो इधर घटाते हैं तो ये हो गया आपका अनुपात में 2 का वैल्यू हो गया, और इधर हो गया आपका घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का वैल्यू हो गया 16, तो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 8 16 हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 8। अब कहता है कि बड़ी संख्या निकाले, तो बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या जो है रेशियो में दिया है 9, और 9 दिया है और 1 का वैल्यू दिया 8, 9 8 72 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। तो याद ध्यान में रखना है, जब जोड़ने के लिए कहेगा, दोनों जोड़ने के लिए कहेगा तो याद रखना है, जोड़ने के लिए कहे तो इधर हम क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा तो इधर हम घटाएंगे। यदि वही कहेगा कि एक से दूसरे संख्या में दिया जाता है, एक से दूसरे में दिया जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि जोड़ने के लिए कहे कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए चाहे 10 जोड़ दिया जाए, तो उसमें हम घटाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसको घटा देंगे। यदि घटाने के लिए भी कहता है कि जब प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए, 8 चाहे 10 जो भी है घटा दिया जाए, तब भी इसमें दोनों मल्टीप्लाई करके हम घटाएंगे। लेकिन वही कहेगा कि एक संख्या से 8 दूसरे संख्या में दे दिया जाता है, दूसरे में दे दिया जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ हम जोड़ना है। बस ये बात को ध्यान देना है, और इसी तरह इस टाइप को क्या करना है, बनाना है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है। देखिए, तो कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि जो है 5 इतना के अनुपात में बांटी गई, और यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदल कर इतना हो जाएगा। तो विभाजित की गई राशि बताना है। देखिए, शिवानी दिया हुआ है और आपका क्या है, परिणीता है, जिसका रेशियो है 5:7 दिया हुआ है, और 5 रुपया ये दे देती है शिवानी परिणीता को, तो इसका रेशियो बदल कर हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो इसका नियम बताए थे कि पहले दोनों को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू आता है तो ये हो जाएगा आपका 17×21 हो जाएगा, और ये होगा 5×20। ये दोनों को माइनस करते हैं इधर, और फिर नीचे वाला में संख्या जब दिया जाए कि एक दूसरे को देता है, तो ये दोनों में क्या करेंगे, इस संख्या से गुना करेंगे। तो इसमें 5 से गुना की, इधर भी 5 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये होगा 5×20। तो 20 में से क्या करेंगे, 15 को, तो जब भी याद रखना है कि जब भी आपको देने वाला बात कहेगा तो इधर जुटता है, क्या करते हैं, जुटता है, तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। अब इसको माइनस करते हैं तो 1 आ गया, अनुपात 1, इधर हो जाएगा आपका 20 15 हो जाएगा 35, मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू आया 35 आया। अब कहता है कि विभाजित किया गया राशि बताना है। तो विभाजित किया गया राशि क्या था आपका, पहला था 5,
अनुपात 5 था तो 5 का वैल्यू निकालेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25 और 5 3 15 2 17 हो जाएगा, मतलब कि 175 रुपया होगा। और दूसरा जो है आपका परिणीता का है, रेशियो दिया है अनुपात में 7 और 7 में यदि 35 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 5 35 और 7 21 और 3 हो जाएगा 24। तो परिणीता को जो होगा 245 रुपये मिलेगा और इस आपका शिवानी को मिलेगा 175 रुपये। ये दोनों का क्या हुआ, विभाजित की गई राशि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि यदि एक संख्या का 60%, मान लीजिए कि एक संख्या है x, इसका 60%, तो परसेंटेज हटाते हैं तो बटा 100 लिखेंगे। दूसरे संख्या का मतलब क्या होता है, गुना होता है। दूसरे संख्या का 2/3 के बराबर हो जाता है, मतलब 2/3 मतलब 2/3 के बराबर हो जाता है। तो 0 से 0 यदि हम कटाते हैं तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो x को इधर उठा के इधर लाएंगे तो x/y हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो 2/3 और गुने हो जाएगा 10 और बटा में 6 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6 तो 10/9 हो जाएगा इसका। तो रेशियो आ जाएगा 10 रेशियो इसका 9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर समझ लीजिए, कहता है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, मतलब कि एक संख्या है x जिसका 60% जो है दूसरी संख्या का 2/3 है, मतलब 2/3 है, 2/3 है। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखना है कि दोनों का हमको रेशियो निकालना है, फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट को रहने देंगे, सेकंड को उठा के इधर है तो x/y हो गया। अब कहता है इतना हो गया। अब इसको उठा के इधर जब लाते हैं तो नीचे वाला चले जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे, मतलब डिवाइड के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। ये 2 से ही कटने वाला है, इसको कटा दिए तो 3 से कट गया। अब 10 हो गया और नीचे 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। अब इसको रेशियो फॉर्म में कर रहा है लाने के लिए, तो x/y का x/y इक्वल टू होता है x/y, हम लिख सकते हैं इसको, और इसका रेशियो आ गया 10/9। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालिए। देखिए यहाँ क्या करना है, कहता है छोटी संख्या में जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ने की नहीं कर रहा है, या एक साइड से दूसरे साइड ले जाने के बात नहीं कर रहा है, एक संख्या में जोड़ने के लिए कर रहा है। देखिए इसमें हम 2 तरह से बना सकते हैं, इसको 2 तरीका से एक मान के बनाएंगे। तो पहली संख्या मान लीजिए कि 19 है, तो 19 अनुपात में इसको अनुपात हटाते हैं तो 19x लिखेंगे, और दूसरी संख्या जो है आपका 26x है। कहता है कि छोटी संख्या में 2 दिया जाए, तो छोटी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या ये हो गया। तो छोटी संख्या में हम 2 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात हो जाता है 3:4। गुना कीजिए क्रॉस, तो 19×76 होता है 76x, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 26 तिया हो जाएगा 36 18, और 3 6 और 1 7 78x हो जाएगा। देखिए ये प्लस में 76 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 78x में से 76x को घटाते हैं तो कितना बचेगा 2x, और बच जाएगा 8 बचेगा। 2 से इसको 8 को कटाते हैं तो 4 से कटेगा, मतलब x का जो वैल्यू है कितना है 4। अब कहता है कि बड़ी संख्या बताना है, तो बताइए 19 और 26 में बड़ी कौन है, 26 है, मतलब कि 26x का वैल्यू निकालना है। तो 26x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू रखे तो 26 में गुना करते हैं तो 6 चौका 24 के 4, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, मतलब कि आपका बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या क्या निकल गया, इतना हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया मानने वाला। अब एक रेशियो फॉर्म देखिए, ध्यान देना है रेशियो फॉर्म में। मान लीजिए 2 संख्या दिया, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का रेशियो दिया 19 और 26 दे दिया है, और 2 यदि छोटी संख्या में जोड़ देते हैं तो इसका रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाता है 4 हो जाता है। देखिए छोटी संख्या का रहा है, तो पहला नियम तो बताया कि दोनों को क्रॉस करते हैं तो 19×76 हो जाएगा, और इसमें यदि गुना करते हैं तो हो जाएगा 36 18, 3 6 1 7 78 हो गया, माइनस इधर हो जाएगा 19×76। ये हो गया रेशियो के फॉर्म में। और एक और बात बताया थी कि यदि छोटी संख्या में जोड़ने के लिए कर रहा है, दोनों में तो कर नहीं रहा है, या एक साइड से दूसरे साइड में नहीं कर रहा है, तो इसमें जब भी ध्यान देना कि जब एक संख्या में कहेगा तो छोटी संख्या में कहेगा तो उसके क्रॉस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे।
उसका क्रॉस जो सामने दिया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यदि बड़ी संख्या का था इधर का तो इसके सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटी संख्या कौन है, 19 है, तो 19 के सामने क्या है, 4 है, तो 4 में मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे 2 से, तो 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब कि 4 × 2 हो जाएगा। और इधर हो गया आपका कितना, 2, रेशियो 2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। इसको कटाते हैं तो 4 से कट जाएगा, मतलब रेशियो जो है 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब कहता क्या है कि इसमें बड़ी संख्या निकालना था। बड़ी संख्या क्या है आपका, 26 है, तो बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगा, बड़ी संख्या इक्वल टू हो जाएगा अनुपात में 26 दिया है, इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना इस तरीका में कि जब छोटी कहेगा तो देख लेना कि छोटी किधर है, और छोटी जिधर होगा उसके क्रॉस के सामने देखना है, उसमें उससे मल्टीप्लाई करना है, उसी बात को खाली रखना है, सिर्फ रखना है। बड़ी यदि बड़ी कहता है, बड़ी रहता है उसमें देखते हैं क्रॉस के सामने। यदि दोनों में कहेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, या एक साइड से दूसरे साइड में कहेगा तो दोनों में करना है। तो ये ध्यान देना, दोनों कहे या एक साइड से दूसरे में कहेगा तभी भी दोनों में करना है, लेकिन वही एक का दिया हो दूसरा नहीं दिया हो तो क्रॉस देखना है। जिसका छोटी कहेगा तो उसके सामने देखना है कि क्या है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। और बड़ी यदि कहता है तो बड़ी देखना है, उसके सामने देखना है, उसमें करना है और लिखना है। और इस तरह क्या करना है, इसको बनाना है। तो ये हो गया रेशियो फॉर्म में हो गया, और ये आपका x मानकर इसको हम बना सकते हैं। तो 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है ए किया है, ए और बी किया है का अनुपात 5:2 है। ए और बी का अनुपात, आई का अनुपात कितना है, 5:2। मतलब ये आई जो दिया हुआ है, ये आई ए और बी का जो है दिया हुआ है, कितना दिया है, 3:2 है। अब इसका खर्च जो कर रहा है, खर्च का क्या दिया हुआ, खर्च का रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया है 3। और इसका बचत कर रहा है, बचत रुपये में दिया है, कहता है कि बचत जो है क्या दिया है, रुपये में दिया है। पहला पर 2000 रुपये दिया है और दूसरा दिया है 9000 रुपये दिया हुआ, 900 रुपये दिया है। देखिए इसमें नियम क्या है कि आय, खर्च और बचत जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे इसमें इससे और इसमें इससे करते हैं और इसमें इससे करते हैं। तो इसमें इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो इसमें हम 4 से यदि 2 में करते हैं, 3 में से हम 3 से करते हैं तो ये बनेगा आपका 9, ये 9 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका 8। और इसमें यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6000, और इसके बाद इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और ये दोनों को हम क्या करेंगे, इधर इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करते हैं तो 1 आएगा, रेशियो 1। और यदि इसको माइनस यहाँ करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 0 हो गया 0, 0 हो जाएगा, और 10 में से 6 हो गया 4, और यहाँ गया 34 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 माइनस के 0, 0 से 0 करेंगे 0 होगा, और यहाँ 10 है, 10 में से 6 करेंगे 4, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो रेशियो 1 आया, ये रेशियो किसका वैल्यू आ गया, 1 का वैल्यू आ गया। किसका आ गया, 1। तो ये रुपए में आ गया और ये आपका रेशियो आ गया, मतलब रेशियो 1 का जो वैल्यू आ गया 2400 रुपये आ गया। अब कहता क्या है कि उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो आय का रेशियो क्या था, यहाँ आय का रेशियो था, पहला का था कितना आपका 9 दिया था, शुरू में 3 दिया था और 2 दिया था। तो ए का आय का रेशियो था 3, अनुपात में 3 था, और एक, अब इसका एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये दिया हुआ है। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 दिया 75 होता है, मतलब इस आपका हो जाएगा 7200 रुपया हो जाएगा इसका आय। और दूसरा बी का जो आय होगा, बी का रेशियो कितना दिया था, 2, अनुपात में 2 दिया था, और एक अनुपात का वैल्यू कितना है, 2400 रुपये है, तो 2 का हो जाएगा कितना, 4800 रुपये हो जाएगा। मतलब कि 4800 रुपया जो होगा बी का आय होगा, और 7200 रुपये जो होगा ए का आय होगा। इतना इसका क्या हो गया, दोनों का आय हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इंटर वाले स्टूडेंट के लिए आवश्यक सूचना, जल्द ही इंटर का मैथ की बैच स्टार्ट की जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर